बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि। क्लास 9th। आज हमारा लेक्चर नंबर 18 है। चैप्टर 6 की एक्सरसाइज करेंगे हम आज। तो सबसे पहले मैं आपको MCQs पढ़ाऊँगा और MCQs जब मैं पढ़ाऊँगा तो आपको कोशिश करूँगा कि रीज़न्स के पीछे लेके चलूँ, रीज़न को फॉलो करूँगा और आप फिर मुझे फॉलो करेंगे। तो मैं आपको बात जो है MCQs का आंसर रीज़न के साथ समझाऊँगा कि अगर ये आंसर है तो ये आंसर क्यों है, इसकी रीज़न क्या है, इसके पीछे लॉजिक क्या है, कंसेप्ट क्या है कि अगर उसने ये आंसर कहा है कि दैट इज़ द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस। तो इसके पीछे रीज़न क्या है, वजह क्या है, हम उसको फॉलो करेंगे। तो पहला MCQ मैं रीड करता हूँ और आपको मैं फिर रीज़न से इसका आंसर समझाऊँगा। कहता है द वर्क डन विल बी ज़ीरो व्हेन द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड द डिस्टेंस इज़। हमें पता है वर्क क्या होता है कि जब किसी बॉडी की पे फोर्स लगती है तो फोर्स के डायरेक्शन में अगर वो बॉडी या फोर्स के नतीजे में अगर वो बॉडी सब डिस्टेंस कवर करती है तो उसे आप नाम देते हैं दैट इज़ द वर्क डन। अब कहते हैं वर्क डन कब ज़ीरो होगा, मतलब वर्क डन कब जो है वो मिनिमम हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। और अगर वर्क डन ज़ीरो है तो फिर फोर्स और डिस्टेंस के दरमियान जो है वो एंगल क्या होगा। तो देखें सिंपल सी बात है, हमें पता है कि हमने वर्क डन पढ़ा था W = Fs। अब फोर्स को हमने दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लिया था। एक था हमारे पास W = Fxs, तो Fx इक्वल था हमारे पास F टाइम कॉज ऑफ थीटा, Fx = F कॉज ऑफ थीटा। ठीक है, तो ये अगर हम इसकी वैल्यू पुट करें तो एक तो हमारे पास ये आ गया F कॉज S कॉज ऑफ थीटा। ठीक है जी, मैंने Fx की वैल्यू ये वाली जो है वो यहाँ पुट कर दी। तो एक हमारे पास है F = Ys। ठीक है जी, तो Fy हमारे पास था F साइन ऑफ थीटा और ये साथ S आ गया तो Fs साइन ऑफ थीटा। तो ये हमारे पास फोर्स की दो डायरेक्शन हो सकती, फोर्स के दो कंपोनेंट्स कह लें, एक x कंपोनेंट और एक y कंपोनेंट था। तो अब कहता है कि वर्क कब ज़ीरो होगा, जब डिस्टेंस और फोर्स के दरमियान कितना एंगल हो सकता है। तो देखें दोनों के अंदर वैल्यूज़ पुट करके देख रहे हैं डिफरेंट एंगल्स की, 45 की पुट करें, 60 की पुट करें, 90 एंगल पुट करें और 180 पुट करें। जिस भी कंपोनेंट के अंदर फोर्स जो है वर्क डन ज़ीरो हो जाएगा, आपने वो जो है वो आंसर लिख लेना है। लेकिन यहाँ पे अगर आप cos थीटा को ले लें तो W = Fs कॉज ऑफ थीटा। तो cos थीटा में थीटा अगर 45 करके देखेंगे तब भी वर्क की कोई ना कोई मैग्नीट्यूड आएगी, मीन वर्क ज़ीरो नहीं होगा। इसके अलावा आप जो है वो 60 पुट कर लें, वर्क की कोई ना कोई मैग्नीट्यूड होगी, वर्क ज़ीरो नहीं होगा। लेकिन जब आप यहाँ पे वर्क की मैग्नीट्यूड को 90 पुट करेंगे, थीटा मतलब 90 करेंगे, तो आप देखेंगे कि Fs cos 90 होता है ज़ीरो के इक्वल। तो ये वर्क जो है वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो फिर इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर जो है वो 90 डिग्री हो जाएगा। इससे आपने ये चीज़ एलेबोरेट कर ली कि आंसर ये होगा। ठीक है, तो इस तरह इसका सही आंसर क्या हुआ है हमारे पास 90 डिग्री। तो ये इसकी रीज़न थी कि कैसे 90 डिग्री इसका आंसर आ गया। सेकंड है इफ़ द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द फोर्स इज़ परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बॉडी। कहता है अगर फोर्स की डायरेक्शन बॉडी की मोशन की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर मीन 90 डिग्री एंगल हो जाए, तो जब 90 डिग्री एंगल हो जाएगा तो देन वर्क आल्सो ज़ीरो। वर्क क्या हो जाएगा, उस पर फिर ज़ीरो हो जाएगा। हमने अभी ये बात ही की है, पहले MCQs में भी यही बात थी और दूसरे MCQs में भी यही बात है कि चूंकि परपेंडिकुलर आ गया तो cos 90, तो cos 90 किसके इक्वल हो गया, ज़ीरो के इक्वल हो गया। तो ये लॉजिक ये सेम है, दोनों MCQs जो पहले हैं वो एक दूसरे की लॉजिक को जो है वो एग्री करते हैं, इसको जो है वो सेकंड करते हैं। थर्ड वन है
इफ़ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी बिकम्स डबल देन इट्स काइनेटिक एनर्जी विल। अब कहता है अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी v जो है वो हो जाए डबल, मतलब 2 टाइम हो जाए, v इज इक्वल टू 2v हो जाए, थर्ड वन है ये, ठीक है। तो कहता है उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। तो हमें पता है काइनेटिक एनर्जी बॉडी की वो एनर्जी है जिसकी मोशन की वजह से है, और ये इक्वल होती है 1/2 mv² के। तो आप वैल्यूज़ को पुट कर दें, 1/2 m, वेलोसिटी कितना है आपके पास 2v है, डबल है वेलोसिटी जी। तो अगर आप इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/2 m इट इज़ 4v², ठीक है। तो अगर आप इसको ऐसे लिख लें 4/2 mv², तो कोई बात नहीं है, बात बिल्कुल वैसे ही है। तो अगर हम देखें तो ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं इट इज़ आल्सो इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, तो 4k, इट मीन के वो जो काइनेटिक एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई है, 4 टाइम्स हो गई है। तो अगर आप किसी बॉडी की वेलोसिटी को डबल कर देते हैं तो उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो बिकम्स 4 टाइम, उसकी काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम हो जाएगी। ये इसका आंसर आ गया, और ये इसकी सारी रीज़न जो है वो मैंने आपको बात समझा दी है, इसको फॉलो करें। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जो है वो 1/2 mv² है, तो वेलोसिटी पहले ही डबल है और वेलोसिटी का फिर ऊपर स्क्वायर है तो वो 4 टाइम हो जाएगी। तो इस तरह आप उसको जो है वो एलेबोरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है द वर्क डन इन लिफ्टिंग a brick of mass 2 kg through a height of 5 meter above ground will be। अब देखें बॉडी का मैस है 2 kg, तो आप जो है वो बात कर रहे हैं कि आपने उसको 5 मीटर अबव ग्राउंड से उठाया है, तो बताएं आपने कितना वर्क जो है वो डन किया है, कितना आपने काम किया है। दोबारा फिर समझ लें कि हमारे पास एक बॉडी है, लेट्स सपोज दैट इज़ द बॉडी, इसका मैस है हमारे पास 2 kg, ठीक है। इस बॉडी को आपने ज़मीन से 5 मीटर ऊपर उठाया, तो बताया कहता है यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने कितना काम किया। तो सिंपल है, आप इसका जो है वो फार्मूला जो है आप जानते हैं कि हमारे पास ये वर्क जो है वो इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। यहाँ पे आप फार्मूला लगा सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। m कितना है हमारे पास 2 kg, g की वैल्यू 10 होती है और हाइट है 5। तो अगर आप इसको सॉल्व कर लें तो ये आ जाएगा आपके पास, दैट इज़ द 20 मल्टीप्लाई बाई 5 एंड इक्वल टू 100 जूल। तो ये इसका आंसर आ गया। तो ये इक्वल है वर्क डन के, तो पोटेंशियल वर्क डन है, तो इसका आंसर आ गया जूल, 100 जूल। तो 100 जूल इसका सही आंसर है। आसान है, इसको सॉल्व करना कोई मुश्किल काम नहीं है, तो इसलिए इसको जो है वो रीज़न के साथ जो है वो फॉलो करें। तो नेक्स्ट है हमारे पास द काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी ऑफ द मैस 2 kg इज़ 25 जूल इट्स स्पीड। तो ये वाला फार्मूला लगाएं, इसमें आप काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv², तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो अभी देख लेते हैं काइनेटिक एनर्जी कितनी है बॉडी की, 25 जूल है। बॉडी का मैस कितना है जी, बॉडी का मैस 2 kg है, और वेलोसिटी जो है v², आपने वेलोसिटी फाइंड करनी है, ये 2 इससे कट गया, v² इज इक्वल टू 25 आ गया। तो आप स्क्वायर रूट ले लें तो v इज इक्वल टू बन जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। तो इसका आंसर आ गया 5 मीटर पर सेकेंड। ईजी है, आप आराम से इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो सोलर सेल के बारे में जब आपने पढ़ाया था तो वहाँ आपने एक बात की थी कि हमारे पास जो फोटो सेल होते हैं वो फोटो सेल क्या करते हैं कि वो लाइट एनर्जी को डायरेक्ट किसमें कन्वर्ट करते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी में। तो इसका आंसर फोटो सेल आ जाएगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट्स है, ये आपने पहले पढ़े हुए, जब आपने पीछे मेरे लेक्चर सुने होंगे तो ये आपको सारी व्हेन अ बॉडी इज लिफ्टेड थ्रू हाइट h द वर्क डन ऑन इट अपीयर इन द फॉर्म ऑफ। तो पोजीशन की वजह से जो एनर्जी होती है आपको डेफिनेटली पता है वो एनर्जी जो है वो कौन सी होती है, वो पोटेंशियल एनर्जी होती है, ठीक है। नेक्स्ट है द एनर्जी स्टोर्ड इन कोल इज। कोल के अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है डेफिनेटली आपको पता है वो केमिकल एनर्जी है। द एनर्जी स्टोर्ड इन अ डैम इज। डैम के अंदर स्टोर एनर्जी जो है वो कौन सी एनर्जी होती है, वो पोटेंशियल एनर्जी होती है ड्यू टू इट्स पोजीशन। इन आइंस्टाइन मैथ एनर्जी इक्वेशन सी इज द स्पीड ऑफ लाइट।
कितनी है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, दैट इज़ द वैल्यू ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज़ कॉल्ड पावर। तो ये MCQs थे जो आपने देखे। तो बाकी इंशाल्लाह हम जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन है, इनको अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, मैंने सॉल्व करके दिखा दिया आपको। तो बाकी इंशाल्लाह शॉर्ट क्वेश्चन कल से हम इसको स्टार्ट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।